की फहरिस्त बहुत ही मोहतरम है। एक ऐसे शायर, अभी जायसवाल साहब और प्रमोद तिवारी जी ने हिंदी और उर्दू की खूबसूरती की बात कही थी। वज़ीर मोहतरम, उर्दू और हिंदी ने अरब को भी अपनी जुल्फ़ों का असीर कर लिया। अरब के लोग भी उर्दू में शायरी कर रहे हैं, हिंदी में अपनी किताबें छपवा रहे हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौसीकारों से संगीत की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कारनामा किया है इसी मुत्तहदा अरब अमारात के शायर डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक ने। अरब की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उर्दू में शायरी कर रहे हैं और 1, 2, 10, 20 नहीं 40 किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं हिंदी और उर्दू में। ये बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मुशायरे का आगाज़ भी डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक के कलाम से हो। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। इस्तकबाल कीजिए आज के पहले शायर डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक का। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है? एक 40 दीवान वाला शायर ने जो सबसे पहली गज़ल कही है वो मैं आज आपको एक दिलचस्प वाक़या के साथ सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। 1984 यानी 1984 में जब पहली बार मैं हिंदुस्तान में उतरा था, दिल्ली में उतरा था, तो दिल्ली में किसी ने मुझे कहा था कि आप कोई हिल स्टेशन पे चले जाओ। तो हमारे पास 2 चॉइस, एक कश्मीर और एक ऊटी। पता नहीं क्यों मैंने ऊटी को चूज़ किया और इस फैसले ने मुझे उर्दू और हिंदी का शायर बना दिया। इसलिए कि अगर मैं कश्मीर वाले फ़्लाइट पे गया होता तो अगस्त 1984 की बात कर रहा हूँ, आप ज़रा चेक कर लीजिए, उस फ्लाइट को हाईजैक करके फिर से दुबई लाया गया। यानी आप सोचिए कि 2 दिन के अंदर हमारे जो है वो दौरा हिंदुस्तान इख्तिताम पे पहुंच जाता। मैं बेंगलोर से ऊटी की तरफ बाय रोड गया था, तो ऊटी जाते हुए एक शेर और ऊटी से वापस आते हुए एक शेर मैंने कही और इससे आप हिंदुस्तान की सरजमीन की खुशबू आपको मिलेगी इस दोनों शेर में। ऊटी जाते हुए मैसूर में हम रुके थे, तो हमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के मज़ार पे ले जाया गया। वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि 2 मुसलमान हुक्मरान अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं। बाप बेटे की वजह से नहीं और बेटे बाप की वजह से नहीं, दोनों अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं। और बेसाख्ता पहला शेर जो है मैंने हिंदी में उर्दू में मैंने कही कि इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। बहुत अच्छा। इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और मख्ता जो है एक और शहर में मैंने कही, वापस आने पर आप उस शहर की खुशबू आपको आनी चाहिए कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। वाह। ये शेर जो है मैंने बेंगलोर में कही थी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। उधर जो है उधर के जो मतलब चमन और बाग और फूलों में गुम होके उधर मैंने ये कही थी कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। इस गज़ल के जो बकिया अशार हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ कि सूरज दलेगा जब तो वो आएंगे बाम पर, सूरज दलेगा जब तो वो आएंगे बाम पर, अपना तुलू सुबह तो होता है शाम से। सूरज दलेगा जब तो वो आएंगे बाम पर, अपना तुलू सुबह तो होता है शाम से। उसके बदन की लम्स ने मदहोश कर दिया, उसके बदन की लम्स ने मदहोश कर दिया, वरना गवाया होश कभी मैंने है जाम से। उसके बदन की लम्स ने मदहोश कर दिया, वरना गवाया होश कभी मैंने है जाम से। लोगों के ऐब ढूंढता फिरता है आजकल,
लोगों की ऐब ढूंढता फिरता है आजकल, खुद को गिरा रहा है वो अपने मकाम से। लोगों की ऐब ढूंढता फिरता है आजकल, लोगों की ऐब ढूंढता फिरता है आजकल, खुद को गिरा रहा है अपने मकाम से। और अपने ख्याल और फिक्र को अर्जा न कर के लोग, अपने ख्याल और फिक्र को अर्जा न कर के लोग हर चीज़ की कदर करते हैं बस उसके दाम से। और आखिर में जो शेर है कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। इजाज़त हो तो एक गज़ल जो है तहत लफ्ज़ में और एक गज़ल तरन्नुम से सुना के इजाज़त चाहता हूँ मैं। साफ आईना है, साफ आईना है, क्यों मुझे धुंधला दिखाई दे। साफ आईना है, क्यों मुझे धुंधला दिखाई दे, अगर अक्स है ये मेरा तो मुझसा दिखाई दे। साफ आईना है, क्यों मुझे धुंधला दिखाई दे, अगर अक्स है ये मेरा तो मुझसा दिखाई दे। मुझको तो मार डालेगा मेरा अकेलापन, मुझको तो मार डालेगा मेरा अकेलापन, इस भीड़ में कोई तो शिनासा दिखाई दे। मुझको तो मार डालेगा मेरा अकेलापन, इस भीड़ में कोई तो शिनासा दिखाई दे। बर्बाद मुझको देखना चाहे हर एक आंख, बर्बाद मुझको देखना चाहे हर एक आंख, मिलकर रहूंगा खाक में ऐसा दिखाई दे, मिलकर रहूंगा खाक में ऐसा दिखाई दे। ये आसमां पे धुंध सी छाई हुई है क्या, ये आसमां पे धुंध सी छाई हुई है क्या, अगर अब्र है तो हमको बरसता दिखाई दे। ये आसमां पे धुंध सी छाई हुई है क्या, अगर अब्र है तो हमको बरसता दिखाई दे। ये किस मकाम पर ये मुझको किस मकाम पर ले आई जिंदगी, ये मुझको किस मकाम पर ले आई जिंदगी, या रब कोई फरार का रास्ता दिखाई दे। और आखिर में कि फारूक दिल का हाल में जाकर किसे कहूँ, फारूक दिल का हाल में जाकर किसे कहूँ, हर चेहरा मुझको अपना ही चेहरा दिखाई दे। फारूक दिल का हाल में जाकर किसे कहूँ, हर चेहरा मुझको अपना ही चेहरा दिखाई दे। और आखिर में एक गज़ल तरन्नुम से सुना के इजाज़त चाहता हूँ मैं। ये गज़ल जो है तरन्नुम जो है वो गीत टाइप का है कि चोर जाना था मुझे छोड़ के जाते, लेकिन एक नया ज़ख्म मेरे दिल पे लगाते जाते। छोड़ कर मुझको गए हैं वो बड़े प्यार के साथ, काश दीवार वो नफरत की उठाते जाते। बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं, बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं। उसका जाना था कि आंखें ही बुझा दी मैंने, उसका जाना था कि आंखें ही बुझा दी मैंने। मंजर आंखों में कोई फिर तो
बसाया भी नहीं मंजर आंखों में कोई, फिर तो बसाया भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं। देर से आया शबे वस वो मेरे घर में, देर से आया शबे वस वो मेरे घर में। मैं तो सोता ही रहा, उसने जगाया भी नहीं। मैं तो सोता ही रहा, उसने जगाया भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। बदगुमानी का सफ़र कोई बताया भी नहीं। मार डालेगी अनाओं की लड़ाई हमको, मार डालेगी अनाओं की लड़ाई हमको। मैं तो रूठा ही रहा, उसने मनाया भी नहीं। मैं तो रूठा ही रहा, उसने मनाया भी नहीं। बेरुखी ऐसी के उसने तो मेरे आने पर, बेरुखी ऐसी के उसने तो मेरे आने पर। रुख पे खुशियों का कोई रंग सजाया भी नहीं। रुख पे खुशियों का कोई रंग सजाया भी नहीं। मेरे हिस्से में चला आया कहाँ से आखिर, मेरे हिस्से में चला आया कहाँ से आखिर। दर्द फारूक जो खुद मैंने कमाया भी नहीं। दर्द फारूक जो खुद मैंने कमाया भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। बदगुमानी का सबब कोई जताया भी नहीं। वाह 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 वाह। डॉक्टर ज़ुबैर फारूक अपने कलाम से नवाज रहे थे।